सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ विजय के मूल में कि जिसके हृदय में डर बसा हुआ है उससे बड़ा बोझ बुझदिला कमजोर कोई नहीं, और जिसके हृदय से सभी प्रकार का डर भय निकल गया उससे बड़ा बलवान सूरवीर कोई नहीं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई किसी के शरीर में कोई रोग है और रोग वश यदि कोई कुछ ऐसा होता है तो उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए और अपनी तरफ से भयभीत कमजोर बना नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि चेतन जीव कभी मरता नहीं, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है और ये शरीर कभी किसी का रहेगा नहीं, शरीर छूटेगा ही छूटेगा। तो उधारी का माल तो देना ही पड़ेगा, उधारी किसी से लोगे देनी पड़ेगी, इस जन्म में दोगे तो दूसरे जन्म। इसी प्रकार से ये उधारी का सामान है, एक न एक दिन हमको उधारी देनी पड़ेगी, तो उधार लेना ही नहीं तो फिर देना क्यों। इसलिए सत्य ये चेतन अविनाशी जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वरम परमात्मा देवी देवता नहीं है, लेकिन लोग धोखे में फंस करके अब हृदय को इतना कमजोर बना लिए हैं कि नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। देवी देवताओं का नाम सुन करके, जिंद मसान खईसों का नाम सुन करके, भूत चुड़ैलों का नाम सुन करके एकदम भयभीत होता, डरने लगते हैं, कपने लगते हैं, कोई कोई तो बेहोश होकर के गिर भी जाते हैं। इतना भ्रम, इतनी भूल हम लोगों को सता रही है। सदु देखत डड्डा डर उपजे डर हुई, डर ही में डर राख समोई। ये भैया तू डरेगा तभी तेरे अंदर डर उपजेगा, और नहीं डरेगा तो डर नहीं उपजेगा। डड्डा डर उपजे डर हुई, डर जब हमारे हृदय से उपजेगा और हम स्वयं डर में शामिल होंगे तो डर हमारे अंदर आएगा। डड्डा डर उपजे डर हुई, डर उपजते ही और डर हो जाएगा। डर में ये जीव विकल हो जाएगा, इसलिए डर ही में डर राख समोई। शब्द डर ही में डर समाया हुआ है, इसलिए सदुदे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शरीर छूटने का डर है, इसी में डर, और चेतन जीव के स्वरूप में डर नहीं है, क्योंकि वो अजर अमर अखंड है। लेकिन डरता कौन है शरीर संबंध से? डर किसको लगता है कि चेतन जीव भी भयभीत हो गया, अपने स्वरूप को भूल करके और डर रहा है। तो बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तू किससे डरेगा? तुझे कौन डराएगा? तू डरने वाला नहीं, लेकिन अपने स्वरूप का पूरा बोध नहीं, इसलिए माया भी गुरबा लोगों की बातों को सुन सुन करके और तू डरता रहता है, भयभीत होता रहता है। इतना कमजोर हो गया है कि यदि रात में कोई टेढ़ी लकड़ी दिखी जाए और जाला लगा हो तो उससे भी डर डर के भागने लगता है। और एक रोग भी होता है, रोग बस, तो उसका तो उपचार है, डॉक्टर वैद्य हकीमों को दिखाइए, वो तो ठीक हो जाएगा। पर जो अपने आप जो डर रहा है उसका तो इलाज तीनों काल में कहीं है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना की ये झूठी, देवी देवताओं की कल्पना की ये झूठी। और कहता है पर्वत पहाड़ पहले बोलते थे और इनका भी वो होता था, जमघट होता था, वे बैठते थे। ये सारी झूठी कल्पना है। नदियां पहले बोलती थी, आपस में बात करती थी, वार्तालाप आपस में होता था। ये कितनी बड़ी भूल है। पृथ्वी जल से बोलती थी, जल अग्नि से बोलता था, अग्नि वायु से, चारों तत्व बोलते थे। ये बिल्कुल गलत। हाँ, बोलना क्या है तो वो जड़ है, वो तो जानते नहीं।
जो खटखट की आवाज है यही तो पृथ्वी की है, और चुलचुल की आवाज है ये जल की है, और भौकभक की आवाज है ये अग्नि की है, और सनन सनन की आवाज है ये वायु की है, और ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। बोलना तो यही, पर जानेगा कौन? ये चेतन जीव ही जानेगा, इसके सिवाय और कोई जान नहीं पाएगा। ये सदु देखो, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, सारे के सारे भटक रहे। बहुत भारी भूल है, और जब तक हम इस भूल में भूले रहेंगे तब तक हमारी कमजोरी निकलेगी नहीं। हम इतने कमजोर हो गए कि सत्य को जान ही नहीं रहे। भूल हमारे अंदर बसी हुई है, विशेष हमारे अंदर कालमा छाई हुई है, बादल छा गया है, सूर्य दिख नहीं रहा। लोगों के अंदर भ्रम हो गया कि सूर्य है नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य तो है। इसी प्रकार से नाना प्रकार की कालमा, नाना प्रकार की वासनाएं छा गई। लोग कहते हैं कि जीव है नहीं, जीव तो ईश्वर का अंश है। ये बेकार की बात। जब तक हमारे अंदर ये बेकार की बातें घर कर रहेंगी, और तब तक हम इन शब्दों के गुलाम बन के अपने जीवन को हाथ दे रहेंगे। हमारे अंदर ये कमजोरी बनी ही रही। कमजोरी हमको परेशान करती रहती है। ये बहुत विशेष कमजोरी है, जो डर रहे हैं हम अपने हृदय से उठी हुई कल्पना से डर रहे हैं, अपने हृदय से उठी हुई बीमारी से भयभीत होकर के हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो डड्डा डरो पजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, और जो नहीं मानेगा, तो जो डरेगा तो डर की खाने में फिर आएगा। ये डर के रूप में शरीर में फिर आएगा, और फिर डरता रहेगा, पिचपिचाता रहेगा, बुरे काम करता रहेगा, छिपता रहेगा, भागता रहेगा, जंगलों में जाकर के छिपता रहेगा, साधु वेश बना बना करके छिपता रहेगा। पुलिस पीछे लगी रहेगी, पकड़ने वाले लोग पड़े रहेंगे, जंगलों में जाकर के छिपेगा, सन्यासियों में, नागाओं में, बैरागियों में जाके छिपेगा, कहीं न कहीं जाके छिपेगा, कहीं बहुत दूर जाकर के छिपता रहेगा। तो सदुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते, डड्डा डर पजे डर होई, और डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, और डर ही में फिर डर ही समावे। डर ही में अपने पूरे समय को बर्बाद करता रहेगा। तो सदुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज डर को दूर करना पड़ेगा, और डर को त्यागना पड़ेगा। ये ईश ब्रह्म परमात्मा की जो भी कल्पना है ये बहुत विशेष है। ये विशेष कल्पना को और दूर करके पारखी सदगुरुदेव के शरण में लग करके और भूल मिटानी पड़ेगी। क्योंकि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जो भूल की औषध है ये पारख ज्ञान है, और कोई नहीं। बिना पारख के लोग भूल में ही अपने समय को गमाते रहते हैं। तो डड्डा डर पजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, और डर ही में फिर डरे समावे। फिर वैसी डर के शरीर में आता रहेगा, और डरता बिलबिलाता पिचपिचाता रहेगा, धोखे में अपने समय को निकालता रहेगा। तो साहब जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में गमा दिया तो हमको मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सदुदेव कहते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते करते और अपने समय को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि समय ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जो समय निकल गया फिर कहाँ लौट के आता है? निकला हुआ समय लौट के नहीं आता है। जो निकल गया वो निकल गया, जो तीर निकल गया वो निकल गया, शब्द जो मुख से निकल गया तो निकल गया, और शरीर से जब प्राण निकल गया तो निकल गया। तो फिर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समय रहते रहते धोखे में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए। और जो धोखे में अपने जीवन को बिता देता है और डरता रहता, डर के कर्म करता है, अरे डर के कर्म करना छोड़ दो फिर डर का आएगा, भय के कर्म करना छोड़ दो फिर भय का आएगा।
लोभ के कर्म करना छोड़ दो फिर लोभ कहेगा। ये सारे डर के कर्म छोड़ने पड़ेंगे, भय के कर्म छोड़ने पड़ेंगे, लोभ के कर्म, काम के कर्म, क्रोध के कर्म छोड़ दो फिर कहेगा। तो ये छोड़ना और पकड़ना ये हमारे ऊपर है, पर हम छोड़ना भी नहीं चाहते और पकड़ना चाहते हैं और डर से बचना चाहते हैं, भय से छूटना चाहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, न कभी ऐसा हुआ है और न कभी होगा। इसलिए सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितना सुंदर समय मिला है और ऐसे सुंदर समय को काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, दोष में, ईश में, ब्रह्म में, परमात्मा में, देवी में, देवताओं में, यदि हम इसको पूरा गमा देंगे 4 बीच 6 7 18 पुराणों की कल्पना में, तो हमको मिलेगा ही क्या? हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। डरते डरते, बिलबिलाते बिलबिलाते, तड़पते तड़पते हमारा शरीर टूट जाएगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीवन धोखे में चला जाएगा। तो डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डरा खुशमोई, जो डर डरे डरे फिरे आवे और डर ही में फिर डर ही समावे। क्योंकि ये डर का पुंज ये शरीर है और जब तक हम इस शरीर में भूले रहेंगे और डर के कर्म करते रहेंगे तब तक हम बचेंगे नहीं। क्योंकि बहुत से लोग सत्संग भी करते रहते हैं, भजन भी गाते रहते हैं और दीन दुखियों को खिलाते पिलाते भी रहते हैं, सारे काम करते करते, लेकिन जो बुरे कर्म हैं उनको नहीं तजते, बुरे कर्म को नहीं छोड़ पाते। और बुरे कर्म को छोड़ेंगे नहीं तो डर मिटेगा नहीं, और डर मिटेगा नहीं तो शांति मिलेगी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि डर के कर्मों को छोड़ो, शांत होना चाहते हो और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण करो। जब विवेक वैराग गुरु भक्ति को आप धारण कर लोगे और डर के कर्म को जड़ मूल से त्याग दोगे, तब आपको सच्ची शांति मिलेगी और आपके हृदय की कालमा छूट जाएगी। और जब तक हृदय की कालमा नहीं छूटेगी और जब तक पूर्ण रूप से डर नहीं मिटेगा, तब तक बिलबिलाते रहोगे, तब तक गधा घोड़ा कुकर बिल्ली बंदर इन खानियों में जाते रहोगे और नाना प्रकार के कर्मों में लग करके अपने जीवन को धोखे में बिताते रहोगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हृदय की कालमा को दूर करना चाहिए और विवेक विचार से काम करके पार के सदगुरुदेव की शरण में लग करके तन से, मन से, वचन से सेवा करके और हृदय की कालमा दूर करनी चाहिए। और सपने में चोरी का भाव अपने अंदर नहीं बनाना चाहिए, सपने में भी हिंसा का भाव अपने अंदर नहीं बनाना चाहिए, सपने में भी विचार का भाव अपने अंदर नहीं बनाना चाहिए। इतने पर भी यदि कोई हील आती है तो समझ लो पूर्व जन्म की है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर वर्तमान में अपने कर्मों को अच्छे प्रकार से सुधारना चाहिए और मन को सत्संग में, भजन में और भजन पढ़ने में, ध्यान में, साधनाओं में जहाँ सत्संग हो, संत गुरुजनों की शरण में लग करके सारी कालमा को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।